गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। रीवा के लोग मरने के लिए आपको वोट दिए हैं क्या? जान देने के लिए आपने दिया है क्या? देसी में कहते हैं कि आज जो कहते हैं तुम नामर्द हो गए हो चूड़ी पहन, तो मौन की भाषा का अनुवाद होना चाहिए। और बाबा इतने खामोश मत बनो, खामोशियों के बीच भी संवाद होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि 13 तारीख को मतदान होने वाला है। आप लोग अपने जनता के सेवक को एक बार मतदान देकर हमको और हमारे 45 पार्षदों को विजयी बनवाइए। और वो जो जानवर वाला है बाकी को ये बाहर का पार्टी लेंगे जब तक बाहर की गाड़ियां आप प्रतिबंधित कर दीजिए। बाहर की कोई गाड़ियां जब तक आपका यहाँ का कचरा नहीं खत्म होगा तब तक बाहर की गाड़ियां नहीं। डेढ़ 200 टन से ज्यादा यहाँ पे कचरा नहीं निकलता है, क्योंकि कचरा यहाँ पे उठाव नहीं होता है। उठाव की जवाबदेही जो रमकी कंपनी की है, रमकी कंपनी मतलब मदर कंपनी है रीवा एमएसडब्ल्यू की, वो कचरा उठाती नहीं है, इसलिए रीवा में व्यवस्थाएं हैं। और जो कचरा जाता है वहां उसका निष्पादन होता है। कि रीवा सीधी सतना के अलावा किसी भी राज्य किसी भी प्रदेश से कचरा नहीं आएगा। उसके बाद भी धड़ल्ले से गाड़ियां आती है और महापौर को सब कुछ मालूम है। मेन हाईवे और मेन हाईवे के बगल में ये तो दोनों गटर से कनेक्ट है। शासकीय हाई स्कूल समान रीवा का ये सबसे पहले बात की वहाँ पर कचरा जाता है। कचरा मतलब कि 28 यूएलबी का जाता है। 28 यूएलबी से कचरा जाता है लगभग 150-200 टन। अच्छा। 150-200 टन से ज़्यादा यहाँ पे कचरा नहीं निकलता है, क्योंकि कचरा यहाँ पे उठाव नहीं होता है। उठाव की जवाबदेही जो रमकी कंपनी की है, रमकी कंपनी मतलब मदर कंपनी है रीवा एमएसडब्ल्यू की, वो कचरा उठाती नहीं है, इसलिए रीवा में व्यवस्थाएं हैं। और जो कचरा जाता है वहां उसका निष्पादन होता है। तो समझिए कि 28 एलबी से 150 कचरा आता है, 6 मेगावाट का वहां पे प्लांट है, यानी कि 600 टन लगभग कचरा वहां पे चाहिए। तो कचरा कहाँ से आता है? कचरा बाहर से आता है। मतलब कचरे में भी पैसों का इतना बड़ा खेल होता है कि अगर सही जानकारी निकल जाए तो लोग हैरान हो जाएंगे। समझिए कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से नोएडा तक का कचरा आता है, बनारस से आता है, नोएडा से आता है, प्रयागराज से आता है। कई जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनसे कचरा आता है अवैध रूप से। एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 28 यूएलबी यानी मध्य प्रदेश के रीवा सीधी सतना के अलावा किसी भी राज्य किसी भी प्रदेश से कचरा नहीं आएगा। उसके बाद भी धड़ल्ले से गाड़ियां आती है और महापौर को सब कुछ मालूम है। हमने आरटीआई लगाया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कचरा बाहर का नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रहा है। तो आ क्यों रहा है? इसलिए रहा है कि ये लोग बाहर दिखाने के लिए तो बोल देते हैं कि कचरा नहीं आना चाहिए, लेकिन ये लोग खुद ही उनको न्योता देते हैं, खुद ही बुलाते हैं। हो सकता है कि कंपनी इनकी हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो, और घोटाला है। अगर अवैध रूप से गाड़ियां या कचरा वो भी 400 टन 28 यूएलबी से 2 गुना ज्यादा अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला ये भी है जो आपने जिक्र किया कि पहले 1740 रुपए लगभग 1 टन का कचरे की कीमत देनी होती थी नगर निगम को, लेकिन अब इसका रेट हो गया 2700 रुपए। कंसेशनायर एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 1740 रुपए 1 टन की कीमत मिलेगी जब तक ये प्लांट चलेगा। यानी कि प्लांट का एग्रीमेंट लगभग 20 साल से ऊपर का है, और अब इसका रेट
माननीय महापौर जी ने खुले तौर पे 1740 रुपए से 2700 रुपए कर दिया। समझिए कि कितना बड़ा घोटाला। एग्रीमेंट को आपने दांव पे लगा दिया, नियमों को आपने शिथिल कर दिया, तो घोटाला तो यहीं से चालू हो गया कि आपको अधिकार किसने दिए, जब उसमें साफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ कंसेशनर एग्रीमेंट में कि 1740 रुपए से ज्यादा अगर होता है या एग्रीमेंट के किसी भी नियम को परिवर्तित किया जाता है तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ, सालों से भुगतान चल रहा है, करोड़ों की बिल का पेमेंट हो रहा है। नहीं तो इस संबंध में तिवारी जी आपने कहीं कोई शिकायत वगैरह या कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य आपने प्रस्तुत किया किसी के सामने? देखिए, इसकी शिकायत तो मैंने कई बार और हर जगह की। शुरुआत हमने की है अपने क्योंकि मालिक है महापौर से की, महापौर भी कुछ नहीं किए, बोल रहे कि हम सुधरवा रहे हैं। माननीय नगर निगम कमिश्नर से किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। माननीय कलेक्टर से किया, वहाँ से नहीं हुआ। माननीय डिप्टी सीएम से किया, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं एनजीटी भी गया, एनजीटी से भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पोल्यूशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ऊर्जा विभाग गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मतलब हर जगह सोचिए कि पूंजीपतियों के सामने इतने जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, औहदे वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और शासन के तंत्र हैं, वो किस तरीके से खेल कर रहे हैं और खुलेआम खेल कर रहे हैं। आपने जो भी हम बात कर रहे हैं कि 2700 रुपए वाला, 2700 रुपए कैसे हो गए? कोई सवाल पूछने वाला है? मैं सवाल पूछता हूं, नगर निगम कमिश्नर बताएं। मैं सवाल पूछता हूं, माननीय महापौर बताएं। मैं सवाल पूछता हूं कि माननीय डिप्टी सीएम बताएं कि 2700 रुपए कैसे हो गया, ये घोटाला कैसे हो गया? आपको तो जानकर राजीव भाई एक और आश्चर्य होगा कि नगर निगम की खाली गाड़ियां जाती है। ये प्लांट के हमें अधिकारी बता चुके हैं। हाँ। ये कमिश्नर भी स्वीकार कर रहे हैं, महापौर भी स्वीकार रहे हैं कि खाली गाड़ियों का वजन होता है। एक दिन मैंने खुद ही वीडियो बनाया है, लखनऊ की, इलाहाबाद की, बनारस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भाई कहीं की गाड़ी आ रही है, गाँव की रोड से आ रही है। क्या चला प्लांट हमारा है, नगर निगम का मालिक तो यही है। हाँ, आप मालिक बनकर बैठे हुए हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। खाली गाड़ियों का वो होता है, वजन होता है, वहां से पर्ची कटती है और पर्ची नगर निगम रीवा में जाकर 2700 रुपए पर टन का बिल होता है। एक गाड़ी के समझिए कि 15 से 18 टन का वजन होता है, यानी कि एक गाड़ी लगभग 30 हजार से ऊपर बनती है। अगर रोजाना 10 गाड़ियों का वजन होता है तो 3 लाख रुपए खुले आम डकैती हो रही है। तो ये क्या महापौर की जवाबदेही नहीं है? क्या ये कमिश्नर की जवाबदेही नहीं है? क्या ये डिप्टी सीएम की जवाबदेही नहीं है? आपने ही तो विकास का वादा किया था, आप ही तो उसके मालिक बन के बैठे हुए हैं, आप ही ने तो सारा पावर दिया है। हमें जानकारी है, प्लांट वाले जानकारी दे रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं जानकारी है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या मानते हैं अभिषेक जी कि आखिर महापौर जी के काम में डिप्टी सीएम इंटरफेयर नहीं करते? साहब ये तो डिप्टी सीएम के काम में महापौर जी इंटरफेयर नहीं करते। हमें तो लगता है कि हमने देखा है कि नेताओं में, बड़े बड़े नेताओं में जब मंच में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बयानबाजी होती है, बड़ी बड़ी वादे होते हैं। जब जनता के बीच में जाते हैं, वोट लेना होता है तो जनता के लिए वादे दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शाम को आके अच्छा बिरयानी, रोटी, सब्जी, पनीर साथ में गटकते हैं। तो इनका खेल तो यही चल रहा है कि जब माल आना है तब सब मिलकर खाएं और जो बाहर है वो एक दूसरे को कोसते और बोलते रहें। मतलब सिर्फ यही चल रहा है जो पूरे देश की राजनीति में चल रहा है। वो रीवा कहाँ से छूता रहे भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि रीवा जिले में, जैसे अभी एक अजय मिश्रा बाबा का बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जिसके पास कोई टाइम नहीं होता वो राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ बोलने लगता है। मीडिया में लोग बाग ये सोचते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो उनको एक बयान मिल जाए कि हम राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कोई ऐसा इनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ। मैंने भी लगभग अपनी खबर में मैंने भी चलाया था ये बयान उनका, बाबा जी का। तो आप क्या मानते हैं इस चीज को कि राजेंद्र शुक्ला जी जो रीवा के विधायक हैं, बीजेपी के हैं, और बाबा कांग्रेस के हैं, तो बाबा बीजेपी के विधायक का इतना बड़ा समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन तो वही है जिसका जिक्र भी आपने किया है, जिसने हमने किया है। देखिए, समर्थन का पहला चीज यही है कि जो अंडर टेबल या गुप्त कमरे में जो बातें होती है,
भाई आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, आप विपक्ष के नेता हैं और विपक्षी दल का आप समर्थन कहते हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो गुनाहगार हो जाता है, कोई अगर डिप्टी सीएम को बोले तो वो गलत हो जाता है, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। आपके विधानसभा, आपके नगर क्षेत्र में इस तरीके की काम हो रही है, इस तरीके की अनियमितताएं चल रही है, अगर आपके पार्टी का विधायक अभय मिश्रा बोल रहे हैं और आप मौन रहते हैं, तो साहब हमें आपको एक चीज बोलेंगे कि मौन की भाषा का अनुवाद होना चाहिए। और बाबा इतने खामोश मत बनो, खामोशियों के बीच भी संवाद होना चाहिए, संवाद करिए, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है और चुनाव में जनता परखती है, जनता जानती है कि आपकी खामोशी किस लिए दबी हुई थी, आप किस लिए उनका फेवर कर रहे थे, तो आपको करना चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जिन पार्टियों पे भरोसा करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक दूसरे का बचाव करते हैं। जब बड़ा मुद्दा आता है, अपने आप को जब बचाना होता है और जीतने के लिए आप एड़ी चोटी का दाव लगा देते हो। अभिषेक जी, एक बार ये आया अभी सामने, अभी हाल ही की बात है कि महापौर जी को और अध्यक्ष जी को, दोनों को रीवा में महिला पार्षदों ने चूड़ियां भेंट की। उनको चूड़ी पहनने के लिए जो कमिश्नर हैं वो, और एक पार्षद का ये बयान भी मेरे पास आया है कि सारे अधिकारी 16 श्रृंगार करके वहीं पे बैठे रहे, जमीनी स्तर पर ये कोई काम नहीं कर रहे। बैठक में क्या हुआ? बैठक में हमारी महिला पार्षदों द्वारा पूरे नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारियों को 16 श्रृंगार का सामान दिया गया कि वो फील्ड में तो जाते नहीं हैं, तो फील्ड में न जाएं, यहीं तैयार होकर यहीं बैठे रहें। ऐसी क्या समस्याएं कि देना पड़ा? पूरा रीवा शहर जल भराव से भरा हुआ है, एक एक रोड में पानी है, आवागमन बाधित है। उन्हीं सब के विरोध में आज सारे पार्षदों को दिक्कत है, उसी के विरोध में ये हुआ। सोचे कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अगर महिलाएं कह रही हैं कि आप चूड़ी पहन के बैठ जाएं, हमारे यहाँ देखिए देसी में कहते हैं कि जब कहते हैं कि तुम नामर्द हो गए हो और चूड़ी पहन लो, इसका मतलब है कि तुम बाहर के काम करने योग्य नहीं हो। और आपके वार्ड के, आपके पार्टी के अगर पार्षद इस तरीके की बात कर रहे हैं, मतलब इसका साफ है कि आप उस लायक नहीं हो जो आपको दायित्व मिला है। जनता ने जो आपको चुना है, आप उसके काबिल नहीं हो। आप 16 श्रृंगार करके बैठ जाओ, कठपुतली बन जाओ, काम हम कर लेंगे। ये तो साफ संदेश है, ये तो बहुत बड़ी कमी है, ये दुर्भाग्य है। जो महापौर अभय मिश्रा बाबा है, इनके कार्यकाल में रीवा में बहुत सारी जमीनों के साथ मतलब उधेड़-बुन हुआ, उनको बेचा गया, कई सारी फर्जी एग्रीमेंट के माध्यम से कई फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, और ना कहीं एनजीटी की गाइडलाइन का पालन हुआ, ना कहीं रेरा का पालन हुआ। बहुत सारे ऐसे आपको मैं दिखा सकता हूँ रीवा में जहाँ प्लाटिंग हुई है, बड़े बड़े भूमाफिया वहाँ पर प्लाटिंग किए। अजय मिश्रा बाबा नगर निगम के मतलब मेन सर्वा उनको माना जाए, क्योंकि रीवा ने उन्हें, रीवा की जनता ने उन्हें चुना है। तो अजय मिश्रा बाबा ने आज तक एक प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये बंदरबांट जमीनों के साथ ये लूट धोखाधड़ी बंद हो सके। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? सही बोल रहे हैं, जो कर रहा है वही अपने पर उंगली उठाएगा। हमने आपको कचरा प्लांट की बात किया, नगर निगम की बात है। एनजीटी का साफ नियम है कि जिस जगह आप कचरा रख रहे हो, आप रिसाइकलिंग कर रहे हो या फिर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसके आसपास लगभग 1.5 किलोमीटर रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। उसके आसपास विशेष समुदाय के लोग हैं। 50 मीटर लगा हुआ जो ये नगर निगम का प्लांट है, वहाँ पे 50 मीटर अगर आसपास सैकड़ों घर हैं, तो एनजीटी का नियम तो खत्म है, कागजों में है। एनजीटी का नियम आपके लिए है, हमारे लिए है, आम जनता के लिए परेशान करने के लिए। इनको कोई नियम नहीं है। और आपने जो बोला कि रजिस्ट्री हो रही है, ये सारा कुछ है, कहीं कुछ नहीं है राजीव जी, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ सर पटकने वाली बात है। जब जिसका समय आता है उस समय में उसका उपयोग करते हैं। अभी आप देख रहे हैं, चाहे वो सोलर प्लांट का हो, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि लोगों को व्यवसाय मिलेगा, क्या मिला?
नहीं मिला। बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, कर्नाटक के हैं, केरल के हैं, यूपी के हैं, रीवा के लोग नहीं हैं, मध्य प्रदेश के लोग नहीं हैं। कचड़ा प्लांट में वादे किए गए कि 70% आबादी जो है उनको व्यवसाय मिलेगा, वहाँ पे भी नहीं है। अभी एक और चल रहा है, अभी एक चल रहा है उसका आपके क्या बोलते हैं, परमाणु से अब लाइट बनेगी। मतलब कि रीवा के लोग मरने के लिए आपको वोट दिए हैं क्या? मतलब जान देने के लिए आपने दिया है क्या? रीवा की जो धरती है इसको प्रयोगशाला बना दिया गया है, हर तरह के प्रयोग रीवा में। रीवा, ये गलती उन नेताओं की नहीं है, देखिए भाई साहब, ये गलती है हमारी, आपकी, आम जनता की। आम जनता सब कुछ जानते हुए उन्हें ही वोट दे रही है, उन्हें ही चुन रही है। यहाँ पर आपके रीवा में देखेंगे कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं तो बहुत छोटे लेवल पे काम करता हूँ, मेरे गांव का मामला है। रीवा में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सारे मामले वो रोजाना उठाते हैं और वो मामले को दबा दिया जाता है। जो मामला उठाता है उनको ही निशाना बना दिया जाता है, उनको FIR उनके ऊपर होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनके परिवार वाले को लोगों को तंग करेंगे। ये रोजाना चलता है। यानी कि ये सिर्फ क्या काम करते हैं, इनको किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण पैसा ऐंठना है भैया, पद हमारा बरकरार रहे, हम जनता के बीच दोबारा जाके वोट दें। राजनीति में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, उसका ये उपयोग करते हैं। जब जैसा समय आता है उपयोग करके जनता को लुभा लेते हैं, जनता को डरा देते हैं, वोट को अपने बस में कर लेते हैं और सत्ता में आने के बाद तो फिर वो राजा है। यही चल रहा है भाई साहब। चलिए तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेशकीमती टाइम हमें दिया।